नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 39 ईयर्स एंड 6 मंथ हो चुकी है। बहुत सिंपल पाम है, पर पहली दृष्टि में जब ये पाम आया और इनकी जब धन रेखा का फोटो आया तो मैं अंदर से एकदम घबरा गया था। यानी डर बैठ गया था कि ये व्यक्ति कैसे पैसा भेज पाया होगा। मैं इतना डर गया था। पर जब लास्ट में जब इनके हाथ में साइन दिखी तो फिर रिलैक्स फील हुआ। ठीक है, एकदम डिफरेंट टाइप की धन रेखा है जो बहुत रेयर में होती है। यानी इनके पास जो एबिलिटी होगी उसका बहुत कम फल इनको मिलता होगा, बहुत कम फल। जो इनके पास पैसा कमाने का हुनर होगा उसका बहुत कम परसेंटेज में इनको फ़ायदा मिलता होगा। उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो समय पर ये लोग निर्णय नहीं ले पाते और समय निकलने के बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये जीवन भर का प्रॉब्लम है और इसका कोई उपाय भी नहीं। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। या तो ऐसे लोग जॉब करते या पार्टनरशिप करते। पाम स्क्वेरिश है तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। प्लस थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट रहते हैं। फर्स्ट फैलेंज समझ में नहीं आ रहा है नुकीला है कि नहीं, क्योंकि फ़ोटो में आया नहीं। पर सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बात रख पाते। और मध्यम मानसल है तो कभी कभी स्ट्रांग नेचर बिहेव करते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये उंगली जब थोड़ी सी भी बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी पाई जाती है। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते ये लोग। और जीवन का आनंद उठाने वाले लोग भी रहते, समय कैसा भी जाए। ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। भूत पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी आसानी से इनकम आती रहती है। यहाँ पर दबा हुआ है और यहाँ पर उभार है तो ये बिजनेस सेंस तो देती है। और यहाँ पर उभार हो तो व्यक्ति छोटा भी काम करे तो उसे मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन इनके हाथ में दिख नहीं रही है कोई। अब मैं इनके जो साइन है उस पर लेकर चलता हूँ आपको। ये इस साइन ने इनको बचा के रखा, नहीं तो जिस तरह की धन रेखा थी, ये काफ़ी अच्छी साइन है। बहुत तकलीफ उठाते थे, इस साइन ने इनको बचाया। एक यहाँ पर भी है, दो, तीन, ये भी काफ़ी बड़ी है। साइन है, मजबूत है। अगर इनको धन रेखा मजबूत मिली होती तो ये काफ़ी अमीर होते थे, काफ़ी अमीर। भरपूर साइन है। अब चलते वापस।
शनि पर्वत एकदम फ्लैट है और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी है। फेट लाइन पर मैं आऊँगा तो विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। बड़े बड़े स्तर के लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी ज़्यादा बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं। और कंटिन्यू फेट लाइन है, कंटिन्यू पैसा आते रहेगा। और इतनी अच्छी साइन है तो पैसे के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। थोड़े खाने के शौकीन भी होते हैं। सुनाने की आदत होती है, सुनने की नहीं। पर स्टेटस भी अच्छा मिलता है, इज्जत भी अच्छी मिलती है। यहाँ पर ट्रायंगल है, छोटा सा ही है, पर ये भी ट्रायंगल पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ दिलाने में कैपेबल है। और ये लाभ न भी प्राप्त करें तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी, धार्मिकता और मल्टीपल इनकम शो करती है। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते ये लोग। मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी पाई जाती है, काफ़ी अच्छी। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से व्यक्ति मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और माइंड लाइन पर ये फोर्क भी बना हुआ है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं। कम्युनिकेशन इनका काफ़ी पावरफुल होता है। चंद्र पर्वत पर मुझे एक बहुत बड़ा ट्रायंगल नज़र आ रहा है। अगर ये रियलिटी रही तो 100% विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे इनके द्वारा या इनके संतानों के द्वारा जीवन में। एक यहाँ पर भी ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। खैर मनी ट्रायंगल तो ऐसा कोई स्ट्रांग है नहीं इनके हाथ में। और ये देखिए ये फोर्क, ये व्यक्ति को जीवन में यात्राएं भरपूर करवाता है, भरपूर। और इतना अच्छा चंद्र पर्वत हो तो विदेश से संबंध आता ही है, चाहे घूमने जाओ, संतान पढ़ने जाओ, किसी न किसी रूप से आएगा। शुक्र पर्वत भी अच्छा है। हाँ थोड़ी बारीक लाइनें ज़्यादा है, मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। शुक्र पर्वत अच्छा है, व्यक्ति अच्छी तरह रहता है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह पेश आना, ये सारे लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। गर्मी पसंद ना आना, ये शुक्र पर्वत से देखा जाता है। अब इनकी हृदय रेखा, उत्तम तरह की हृदय रेखा पूरी जुपिटर से निकलती है। जब इस तरह से अगर कोई हृदय रेखा निकलती है तो थोड़ी सी एक माइनस पॉइंट जरूर होता है, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। सिस्टम से चलने वाले होते, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना खाना, उस सिस्टम में ज़रा सा भी बदलाव आया तो इनको गुस्सा आता है। पर भरोसे लायक इंसान होते, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो आपाधापी वाला जीवन रहता है। सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति कोई ना कोई झंझटों से घिरा रहता है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती लाइनें। और ये लाइनें व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो पूरी 2 पार्ट में चल रही है। एक यहाँ तक चली और यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक है। ये माइंड लाइन 2 से 3 ब्रेक है। एक यहाँ पर ब्रेक है,
तो इस जगह पर कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटी होगी। इसका एग्जैक्ट पीरियड तो नहीं निकल रहा है, पर अंदाजित 18-19 के आसपास कोई ना कोई घटना घटी हो, क्योंकि माइंड लाइन जब टूटती है तो भी एक राहु रेखा जैसा ही काम करती है। और यहाँ तक देखिए माइंड लाइन भी मोटी है इस पीरियड तक, यानी प्रेशर भी बना रहता है व्यक्ति के जीवन में। और यहाँ से फिर ये माइंड लाइन डबल हो रही है। ये एज लगभग 40 के आसपास से, यानी आने वाला समय अब इनको कहीं ना कहीं ग्रोथ देता हुआ भी दिखेगा। नो डाउट धन रेखा वो नहीं दिखा रही है, पर माइंड लाइन जब डबल चालू होती है तो भी हमारे जीवन में ग्रोथ आता है। और डबल माइंड लाइन व्यक्ति कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मास्टर होता है, बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी कम्युनिकेशन उसमें मास्टर होता है। बाकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। जो प्रेशर वाला समय था अभी निकल रहा है मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के अनुसार। अब इनके जीवन में एक राहु रेखा ने काटा 25 के आसपास। यहाँ पर भी कोई ना कोई तकलीफ आई होगी जीवन में। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। उसके बाद 30 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। यहाँ पर भी कोई तकलीफ आई होगी इनको जीवन में। एक रेखा 34-35 में काट रही है, एक 37 में काट रही है। छोटी छोटी राहु रेखा है, पर है तो गिनना जरूरी है। एक 39 में छोटी सी राहु रेखा ने काटा है, और एक रेखा 43 में काट रही है। अब ये जो पीरियड है यहाँ पर इनकी जीवन रेखा अलग से चल रही है। तो ये जो पीरियड होगा 37 से लेकर या 39 से लेकर 43 के बीच में कभी भी ये 3 चीज़ें हो सकती इनके साथ। या तो घर बदलेंगे, यानी मकान बदलेंगे, या शहर बदलेंगे, या देश बदलते हैं। तो 3 में से कोई ना कोई एक बेनिफिट व्यक्ति को पॉजिटिव वाली मिलती है, नेगेटिव नहीं। तो ये बदलाव या तो आ चुका होगा या आने वाला है इनके जीवन में। फिर 43 के बाद 45 में एक छोटी सी रेखा है, 40 हाँ तो ये 45, ये 39 के बाद 43 के बाद 45 वापस ये चले, ये आ गई 30 के आसपास 30, उसके बाद 35, 37, 39 के बाद 43, 45 और 47 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ, और एक ऑफशूट है इसके आसपास ही। और उसके बाद कोई ऐसी खास राहु रेखाएं इनके हाथ में नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर जिस तरह की जीवन रेखा मोटी है तो शरीर में वजन तो देती है ये। और एक ऑफशूट है, अगर इसको गिने हम 47 7 13 लगभग 60 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये भी कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा। और 60 के बाद इनका वजन कम होगा, और ये यात्रा रेखा ये जीवन में यात्रा कराती रहेगी। अब इस हाथ में क्या क्या माइनस पॉइंट है मैं बताता हूँ। एक तो इनकी हृदय रेखा मोटी, वर्तमान समय तक माइंड लाइन भी मोटी, ये भी प्रेशर देती है। जीवन रेखा भी मोटी, ये वजन देती है शरीर में। और धन रेखा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब वो कितने समय क्या क्या डिस्टर्ब चल रही है उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं।
ये देखिए, आपने कंघी देखी होगी जिससे जू निकलती है, उनके जिस तरह से दांते होते हैं, ये देखिए, ये हर साल 1.5 साल में कोई ना कोई तकलीफ इनको आती ही होगी और पैसा जाता होगा। जिस ऑफिस में ये काम करते होंगे वहाँ पर भी इनको तकलीफ आती होगी, प्रेशर बनता होगा, क्योंकि जब धन रेखा हमारी कमज़ोर होती है तो हमें हमारी बुद्धि प्रतिभा के अनुसार हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और इस धन रेखा को भी देखें तो यहाँ पर एक कट लगा था 31 के आसपास, एक कट लगा 34 के आसपास, और कभी भी उत्तम तो थी ही नहीं। इसी तरह की धन रेखा चल रही, इसी तरह की, और उसमें भी एक कट लगा एज, ये वर्तमान समय में कट लगा होगा 42 के आसपास या 43 के आसपास, और एक कट लगेगा इनको एज ऑफ 47। ये धन रेखा इन्वेस्टमेंट से इनको ग्रोथ देगी। ये पीरियड होगा लगभग इनके 43 के बाद, और यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन पीरियड मिलेगा इनको 49 से लेकर अप टू 56 तक। ये धन रेखा इनको सपोर्ट करेगी, जो अच्छा पैसा देगी। अब वो कैसे आएगा, या तो कोई इन्वेस्टमेंट या कहीं ना कहीं से कोई व्यापार से किसी न किसी तरह आएगा। इस धन रेखा को भी देखें तो 50 से ही फिर ये धन रेखा अच्छी बन रही है और आगे तक अच्छी है, पर बीच बीच में रेखाएं है, पर इतनी नहीं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। और ये अप, और फिर यहाँ से और वापस उत्तम हो रही है धन रेखा। ये एज होगी इनकी उस समय 65 के आसपास से, ये वापस फिर ग्रोथ देनी चालू करेगी। अब साइने है, पैसा आता है इनके पास, पर इनकी जो बुद्धि प्रतिभा के अनुसार नहीं मिलता होगा, और बीच बीच में बार बार खर्चा आता होगा या रुकावटें आती होगी। क्योंकि इस तरह की धन रेखा, मैं तो एक समय तो घबरा गया था, पर नसीब अच्छे है कि इनको बहुत अच्छी साइनें मिली है हाथ में। तो आशा रखता हूँ इनके लगभग सारे सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।